तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में स्वामी सर में। देखिए आज आप लोगों का ये फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले उसी टाइप के क्वेश्चन कराते हैं जो आपको पिछले लेक्चर में कराए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊँचे मकान की छत तथा मीनार के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 60 हैं, तो मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपकी एक तरफ है मीनार और एक तरफ क्या है, मकान। ठीक है, एक ये आपका क्या है, मकान। क्या बोला गया है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये आपका जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। मकान की छत से मीनार के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। देखिए अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनते हैं, यानी ये आपका 60 एंगल है तो ये कितना है, 30। अगर ये 50 है तो ये आपकी कितनी होगी, 50 ऊंचाई। ये 50 तो ये 50, ऊपर वाली ऊंचाई को क्या मानेंगे, H1। पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, जो मीनार है उसकी ऊंचाई हो जाएगी H1 प्लस 50, क्योंकि कुल ऊंचाई कितनी है, H1 प्लस 50, तो ये आपकी कुल ऊंचाई है। अब लिखते हैं ABCDE। यहाँ पर देखिए सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ABD। ABD में ठीक है, आधार कुछ है नहीं तो इसको मानेंगे x। आधार को क्या मानेंगे, x। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो tan थीटा की जगह कितना लेंगे, 60। लंब कितना है पूरा, H1 प्लस 50 बटे आधार आपका क्या है, x, तो लिखेंगे x। tan 60 का मान √3 H1 प्लस 50 बटे x। x का गुणा करेंगे तो x √3 H1 प्लस 50, ये आपका समीकरण 1। इसके बाद देखिए दूसरा त्रिभुज लेंगे ECD। ECD में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा, अब थीटा कितना लेंगे, 30 अंश, तो यहाँ कितना रखेंगे, 30। अब देखिए जब आपने ये त्रिभुज लिया तो इसका लंब कितना, H1। आधार आपका सेम है, x है, तो आधार भी इसका क्या है, x। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 H1 बटे x। सिंपल इधर इधर गुणा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी H1 √3। ये हुआ समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला समीकरण लिखेंगे x √3 बराबर क्या है, H1 प्लस 50। यहाँ देखिए ये x का मान है तो x के ऊपर क्या रखेंगे, H1 √3, ये पूरा यहाँ रख लिया। इसके बाद इंटू लगाएंगे, ये √3, यहाँ लिखेंगे H1 प्लस 50। √3 क्या होता है, 3, बराबर क्या आएगा, H1 प्लस 50। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3H1 बराबर क्या है, H1 प्लस 50। तो देखिए 3H1, ये प्लस के H1 इधर माइनस, बराबर क्या बचेगा, 50। ये H1 इधर लाए तो ये प्लस के इधर किसके हो जाए, माइनस के। 3 से H घटाया तो 2H1 बराबर 50। 2H1 बराबर 50 बटे 2, इसको काटा तो कितना आया, 25, यानी H1 बराबर कितना आया, 25। आपसे क्या बोला गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार आपके पास क्या है, H1 प्लस 50। यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है आपके पास, H1 प्लस 50। H1 का मान कितना है, 25 प्लस कितना लिखेंगे, 50। 25 और 50 कितना होता है, 75। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 75 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार से किए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये आपका टावर है और ये आपका क्या है, भवन। भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर ऊंचे भवन। टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण 45 अंश, यानी भवन के शिखर, देखिए बोला गया भवन के शिखर और टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये मकान का यानी भवन का शीर्ष और ये टावर का शीर्ष, इसका उन्नयन कोण कितना बोला गया, 45 अंश। जबकि उसके आधार से यानी इसके आधार से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 60 अंश। दूरी दी नहीं गई तो इसको मानेंगे x। इसको क्या मानेंगे, x। अगर इतनी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो ये कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ऊपर वाली ऊंचाई को मान रहे H1। टोटल ऊंचाई आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपका क्या है, टावर। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, H1 प्लस 7, क्योंकि पूरी ऊंचाई क्या है, H1 प्लस 7। अब आप लिख सकते हैं ABCDE।
सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह कितना लेंगे, 60 अंश। लंब आपका टोटल पूरा हो जाएगा h1 प्लस 7, तो यहाँ पर लिखेंगे h1 प्लस 7। आधार क्या है, x, तो लिखेंगे x। tan 60 का मान √3 h1 प्लस 7 बटे x, इसमें गुणा करेंगे तो x √3 बराबर h1 प्लस 7, समीकरण 1। इसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, इधर देखिए त्रिभुज लेंगे ECD। ECD में तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan अब थीटा की जगह कितना लेंगे, 45 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 45। अब देखिए जब 45 अंश लेंगे तो लंब इतना रहेगा यानी h1, तो h1 आधार क्या है x, तो लिखेंगे x। tan 45 का मान 1 h1 बटे x, x का गुणा करेंगे तो x बराबर h1, समीकरण 2। ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, यानी यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, पहले 1 लिखेंगे, x √3 बराबर क्या है, h1 प्लस 7। ठीक, x की जगह पर क्या लिखेंगे, h1 √3 बराबर, देखिए x की जगह पर हमने h1 लिख दिया, √3 बराबर क्या है, h1 प्लस 7। ये h1 को इधर लाएंगे, देखिए इधर लिखा है h1 √3, ये प्लस के h1 इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के h1 बराबर में क्या बचेगा, 7, तो लिखेंगे 7। यहाँ पर देखिए h1 कॉमन है, तो √3 यहाँ से h1 बाहर, तो -1 बराबर क्या बचेगा, 7। यानी लिख सकते हैं h1 बराबर 7 बटे क्या हो जाएगा, √3 - 1। यहाँ से हम करेंगे परिमेयकरण, यहाँ हम लगाएंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण क्या लगेगा, h1 बराबर 7 बटे √3 - 1 गुणे √3 + 1 बटे √3 + 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस से परिमेयकरण करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो क्या हो जाएगा 7 √3 + 1। यहाँ देखिए a - b a + b, सूत्र क्या होता है, देखिए a + b या a - b क्या होता है, a² - b², मतलब एक बार a का वर्ग एक बार b का वर्ग, तो a² यानी 3 का वर्ग -1 का वर्ग। तो h1 बराबर आएगा 7 √3 + 1, स्क्वायर से कैंसिल, 3 - 1, तो h1 बराबर आएगा 7 √3 + 1, 3 से 1 घटाएं 2, तो ये आपका है आंसर। ठीक है, अभी आपका ये आंसर नहीं है, अभी क्या बोला, टावर की ऊंचाई, टावर आपका पूरा है। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ से हम इसको काटेंगे तो h1 बराबर क्या आएगा, इसको काट देंगे तो 3.5 √3 + 1, ये आपका h1 का मान है। आपसे टावर की ऊंचाई पूछिए, किसकी, टावर की ऊंचाई। देखिए तो आपके पास टावर है क्या, h1, देखिए h1 + 7, ये आपके पास टावर है h1 + 7, तो h1 का मान ये है, कितना है, 3.5 √3 + 1 + 7। इसमें आप लोग √3 का मान रखेंगे, कितना होता है 1.732, इसका मान रखने के बाद जिसमें आए उतने 7 जोड़ देंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अभी आपको हमने किस प्रकार के क्वेश्चन बताए, जब भी एक मकान इधर दिया हो, एक मीनार इधर दी गई हो, तब आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया। अब इन क्वेश्चनों को लगाना आप जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको एक मीनार हो और उसमें 2 एंगल दिए हो, ठीक, कितने, 2, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बताएंगे ABCD। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ है θ1, यहाँ क्या है θ2, यहाँ पर आएगा आपका बड़ा कोण, यहाँ पर कौन सा कोण आएगा, बड़ा कोण, इतना आप लोग याद रखें। यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा आपका छोटा कोण, छोटा कोण। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये आपकी होगी ऊंचाई, ये मीनार से दूरी, मान लीजिए मीनार से दूरी आपको ये दी गई y और ये क्या दी गई x। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें देखिए क्या क्या पूछता है, a बिंदु b बिंदु के बीच की दूरी पूछता है, कभी कभी बोलता है कि a से c तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी x + y। कभी कभी बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, अब वो सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, देखिए, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P से उसी तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 मीनार की ओर
40√3 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका होता है 36 तल, इस पर खड़ी एक मीनार, ये आपकी क्या है मीनार। देखिए एक बिंदु ए से, यहाँ पर क्या बोले बिंदु पी से, तो आप इसको बी बिंदु पी ही मानेंगे। पी से उसी तल पर खड़ी एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है, यहाँ से यहाँ ये एंगल कितना है 30 अंश है। फिर क्या बोला गया, मीनार की ओर चलने पर, ये आपकी क्या है, ये आपकी है मीनार, ठीक है मीनार की ओर चलने पर कितना 40√3 बोला गया। ये चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है, मतलब यहाँ तक, तो यहाँ एंगल कितना हो गया 60 हो जाता है। ये P तो इसको Q, इसको R, इसको S, इस प्रकार से लिखेंगे। R हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई यानी इसकी क्या बोली गई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको मान रहे X। तो मीनार की ऊंचाई आपसे ये पूछा गया। आपको हमने बताया था जब भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो 30 और 60 इस प्रकार से चित्र बनेगा। उसमें आपको ये देखना बड़ा एंगल भीतर, छोटा एंगल बाहर। सबसे पहले आप त्रिभुज कौन सा लेंगे, कोई सा आप एक त्रिभुज ले लिए, मान लिया PRS। त्रिभुज कौन सा लिया, PRS में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan, अब आपने क्या लिया PQR, P नहीं PRQ, तो एंगल कितना 30, तो एंगल 30, लंब क्या है H, आधार। अब आपने ये एंगल लिया तो आधार पूरा होगा यानी 40√3 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ लिखेंगे H, बटे में आएगा 40√3 प्लस x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40√3 प्लस x बराबर इसका इसमें गुणा, तो h√3। ये हुआ समीकरण 1। इसके बाद दूसरा समीकरण लेंगे QRS, त्रिभुज QRS में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा, अब थीटा कितना है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60, लंब कितना है h, तो लिखेंगे h, आधार क्या है आपके पास x, तो लिखेंगे x। tan 60 का मान होता है √3 h बटे x, x का गुणा करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, देखिए x का इसमें गुणा करेंगे तो x√3 बराबर h, इसमें गुणा किया तो x√3 बराबर h। यहाँ से x का मान क्या आएगा h बटे √3। ये हुआ समीकरण 2। ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं, क्या है 40√3 बराबर क्या है, बराबर नहीं प्लस क्या है x, प्लस x बराबर क्या है h√3। तो 40√3 प्लस x की जगह पर कितना लिखेंगे h बटे √3 बराबर क्या है h√3। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 40√3, इसका इसमें गुणा तो गुणे √3 प्लस h बटे में कितना आएगा √3 बराबर क्या आएगा h√3। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 40 गुणे √3 क्या बन जाएगा 3, और प्लस क्या लिखेंगे h बराबर h√3 गुणे ये √3 का इसमें करेंगे गुणा, तो 4 तिया 12 यानी 120 बराबर √3 क्या होता है 3, और 3 का गुणा h में तो 3h, ये h प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी 120 बराबर 3h माइनस h। तो 120 बराबर 3 से 1 घटाया 2h, यानी 2h बराबर 120। इसको काट देंगे तो h बराबर कितना आया 60। और आपसे क्या बोला गया था मीनार की ऊंचाई, मीनार आपके पास क्या है h, तो h का मान कितना आया 60 मीटर। ये आपका है आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज, कितने जहाज हैं 2 जहाज, 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। मान लीजिए आपके पास एक प्रकाश स्तंभ है और यहाँ समुद्र में एक जहाज है यहाँ और एक जहाज यहाँ, क्योंकि दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, बोला गया ठीक पीछे हैं। कितनी दूरी पर हैं ये दोनों जहाज आपस में 50 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये मानते हैं ए बिंदु, इसको मानते हैं बी बिंदु, इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी।
तो मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एंगल है। हमने क्या बोला था, आपको जब भी दिया जाए, आपको अवनमन उन्नयन से कोई मतलब नहीं, आपको बताते हैं सिंपल। आपको क्या ट्रिक आजमानी है, देखिए एंगल कितना 30 और 45, तो आपको पता है कि बड़ा एंगल अंदर और छोटा एंगल बाहर। अब क्या बोला गया, अवनमन कोण बस ऊपर से प्रदर्शित कर देंगे। ये देखिए 45 तो यहाँ लिख लेंगे 45, ये है 30 तो यहाँ लिख देंगे 30। सिंपल। इसको क्या मान लेंगे, x। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई यानी h का मान ज्ञात आपको करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज आप कोई सा भी लें, तो ACD, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ACD में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह 30, लंब है h और आधार क्या है 50 प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, h बटे 50 प्लस x। सिंपल गुणा करेंगे तो 50 एकम 50 प्लस x, इधर गुणा कर रहे हैं 50 एकम 50 x एकम x बराबर h का गुणा इसमें, तो h√3। ये हुआ आपका समीकरण 1। इसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, BCD। यहाँ लिखेंगे BCD में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब दूसरा एंगल कितना है आपका बताइए, दूसरा एंगल है 45, तो कितना रखेंगे यहाँ 45। लंब सेम है, लंब कितना है h, लेकिन आधार बदल जाएगा। अब आधार आपको सिर्फ इतना लेना है यानी x, तो आधार हुआ x। tan 45 का मान होता है 1, h बटे x, x का गुणा करेंगे तो x बराबर h। समीकरण 2, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं क्या है, 50 प्लस x बराबर h√3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस x का मान क्या है h, बराबर लिखेंगे h√3। ये h को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 50 बराबर में आएगा h√3। ये प्लस के h तो इधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के h। तो 50 यहाँ पर देखिए h कॉमन है, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। इसका हम कर देंगे इसमें भाग इसमें, तो लिखेंगे h बराबर 50 के बटे क्या हो जाएगा, 50 के बटे √3 माइनस 1। यहाँ से लगाएंगे परिमेयकरण, यहाँ से क्या करेंगे परिमेयकरण देखिए तो h बराबर 50 बटे क्या आएगा √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1, क्योंकि परिमेयकरण हमेशा विपरीत चिन्ह से की जाती है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस से करेंगे। ठीक है, तो h बराबर आएगा 50 और क्वेश्चन में क्या लिखेंगे √3 प्लस 1। सिंपल यहाँ पर वही फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो h बराबर 50 √3 प्लस 1 बटे स्क्वायर से ये कैंसिल 3, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, h बराबर 50 √3 प्लस 1 बटे 2, 2 से ये काटेंगे तो कितना आएगा 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1। जी देखिए आपका आंसर तो यही है, लेकिन अब आपको मान भी रखना है। क्या √3 का मान कितना होता है आप लोगों को पता होगा। देखिए पहले गुणा करते हैं 25 एकम 25 √3 प्लस 25 एकम 25। तो यहाँ लिखते हैं h बराबर 25 गुणे √3 का मान होता है 1.732 प्लस लिखेंगे 25। अब इसमें 25 का गुणा करते हैं, 1.732 में कितने का गुणा है 25 का, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दिए 15, 1 16, 5 7 35 और 1 35, 1 36, हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, गुणे लगाए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 0 6 4 10, हासिल 1, 6 6 12, 1 13, 8 4 12 13, हासिल 1 2 3 और 1 4, 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ पर। तो कितना है 43.30 प्लस कितना लिखेंगे 25। 25 में अगर हम 43 तो ये जोड़ेंगे 5 3 8 और 6 4 2 6, यहाँ पर लिखेंगे 3 मीटर। तो ये आपकी आई प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो ये आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।